और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर इलाके में काफी ज्यादा डस्ट दिखाई दे रही है। डस्ट की वजह से आसमान में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ गया है। तापमान आज करीब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में लगातार हो रहे इन बदलावों को लोग ईरान इजराइल युद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण युद्ध में इस्तेमाल भारी भरकम हथियारों से की जा रही गोलीबारी की वजह से हो रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान में जारी युद्ध के दौरान रिफाइनरी से उड़ने वाली आग और धुएं से एसिड रेन का खतरा बढ़ गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने दावा को खारिज कर दिया है। तो देखिए, जिस तरह से उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में आजकल धूल नजर आ रही है। पोल्यूशन का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से जो डस्ट एटमॉस्फेयर में नजर आ रही है, इसके पीछे का कारण शायद ईरान और इजराइल का युद्ध हो सकता है। धूल भरी हवा आजकल दिल्ली एनसीआर में चल रही है। Bombardment which has taken place over refinery in Iran. So the fumes and the smoke which originate from that area, it will be reaching towards Delhi and NCR or northwest India, leading to further increase in pollutants. But we do not foresee it is happening because the winds should be very strong from west direction, and it should continue for 2 to 3 days for that smoke to reach up to Delhi or northwest India across Pakistan. But the distance from Iran to India is around 2,500 to 3,000 kilometers. So if it happens, then also it will get diluted. But the wind direction is not supporting. Will travel up to China and Russia, but in very diluted conditions. So we can surely say that its impact will be negligible. और हमारे सहयोगी प्रवीण गुप्ता जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए, आजकल दिल्ली एनसीआर के अगर वायु प्रदूषण की बात करें, काफी लेवल उसका बढ़ गया है। एटमॉस्फेयर में डस्ट नजर आ रही है और इस बढ़ती हुई धूल और डस्ट का कारण सीधा ईरान इजराइल युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने इसे नकारा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से ईरान में और इराक में हमले चल रहे हैं, उसकी धूल को लेकर दिल्ली और एनसीआर के अंदर भी पूरे तरीके से धूल भरी आंधियां, धूल भरी हवाएं देखने को मिल रही है, जिसमें कि AQI मौसम विभाग ने जो नापा है, दिल्ली और एनसीआर के अंदर 190 से लेके 200 तक बताया जा रहा है। और यहाँ अच्छी खासी लोगों को और बच्चों को, बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह वाटर रेन का भी इंतजाम किया गया है, जो रोडों पर और हवाओं को नियंत्रण करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सारी तरीके से पानी भी छिड़का जा रहा है। और ये लगा लीजिए कि पूरे तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी AQI 200 तक पहुंचा हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि ये धूल, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, अभी मार्च में होली निकल के गई है, जबकि इस समय में पूरे तरीके से ठंड होनी चाहिए थी, लेकिन ईरान और वहां के युद्धों को देखते हुए जो जहरीली हवाएं हैं, वो सीधा इंडिया की तरफ उन्होंने रुख किया है और दिल्ली के अंदर जो AQI है वो 200 तक पहुंच गया है। जी ठीक है प्रवीण, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिस तरह से राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, आजकल धूल भरी आंधी और धूल जो है मौसम में देखने को मिल रही है, हवा में देखने को मिल रही है। अब इसका सीधा जो कनेक्शन है वो ईरान इजराइल युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।